Welcome to my next lecture. Subject is irrigation engineering. We are studying unit number 5. Now the topic is lining of canals. Lining of canals. Lining of canals means when the bed and sides of canal cross section are protected. This is the canal cross section. This is bed of canal. These are the sides of canal cross section. He says when these are protected, अगर हम बेड और साइड्स को प्रोटेक्ट कर दें किससे? with the help of impervious material which have sufficient strength. Impervious material means कि ये जो कैनाल है इसमें ये वाटर लेवल है. अब क्या होगा जब भी इस कैनाल क्रॉस सेक्शन में पानी होगा तो ये जमीन है, ये अर्थ है, ये भी अर्थ है, अर्दन बैंक्स और अर्दन बेड. सॉइल की प्रॉपर्टी है कि उसके बीच में से वाटर जो है इनफिल्टर होता है, यानी सॉइल इज परमिएबल और the water can percolate or infilter through the soil, जिसके कारण जो वाटर अवेलेबल है विद इन दिस चैनल वो कैनाल के बेड के थ्रू और साइड्स के थ्रू जमीन में इनफिल्टर होगा, परकोलेट होगा और वो क्या करेगा? कैपेसिटी ऑफ द कैनाल और इरिगेशन कैपेसिटी ऑफ द कैनाल विल बी रिड्यूस्ड. क्यों? इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कैनाल. यहां जो वाटर अवेलेबल है क्वांटिटी से Q1 एट ए नंबर ऑफ किलोमीटर्स से इट इज एट अबाउट 100 किलोमीटर्स. यहां पर वाटर अवेलेबल इज Q2. इफ दिस इज अर्दन बैंक्स and the bed is with rammed earth, it is always observed Q2 is less than Q1 because of the various criteria. कुछ evaporation losses होते हैं, कुछ infiltration losses होते हैं, कुछ breaches of canals होते हैं, यानी लोग बीच में से कैनाल को तोड़ करके और पानी की चोरी करते हैं. इसी तरीके से बहुत सारे और कारण हैं जिसके कारण Q1 और Q2 डिफर करेंगे, यानी जितनी क्वांटिटी हम यहाँ पर लेना चाहते हैं ए और बी स्टेशन में, यानी बी स्टेशन पे जितनी क्वांटिटी हम लेना चाहते हैं वो हमें नहीं मिलती. दैट्स व्हाई वी हैव टू लाइंड आवर इरिगेशन चैनल्स. लाइनिंग मीन्स इसको प्रोटेक्ट कर दो. यहां पर सीमेंट कंक्रीट यूज कर दो, सीसी. ब्रिक्स यूज कर दो क्रॉस सेक्शन में. इसी तरीके से साइड में भी सीमेंट कंक्रीट, लाइम कंक्रीट और ब्रिक्स. उससे क्या होगा? ये पक्का सरफेस हो जाएगा. और ये जो हमने या तो लाइनिंग की है, लाइनिंग इन टर्म्स ऑफ सीसी सीमेंट कंक्रीट और लाइनिंग इन टर्म्स ऑफ द ब्रिक्स, उससे इनफिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर वो या परकोलेशन ऑफ द वाटर या सीपेज ऑफ द वाटर वो कम हो जाएगी और बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगी. इन दैट केस Q1 और Q2 का डिफरेंस जो है वो कम होगा. दिस इज टू बी नोन एज लाइनिंग ऑफ इरिगेशन कैनाल्स. अब इसके कुछ एडवांटेजेस हम पढ़ेंगे. फर्स्ट इज
सीपेज कंट्रोल। सीपेज कंट्रोल कैसे हुआ? जब हम कैनाल को एज ए रैम्ड अर्थ बनाते हैं, उसका बेस यानी बेड, अब हमने क्या कर दिया, इसकी लाइनिंग कर दी। ये लाइनिंग है। लाइनिंग डिफरेंट मटेरियल से की जा सकती है, वो भी हम स्टडी करेंगे या कर चुके हैं। दिस इज सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग। सीपेज कंट्रोल, सीपेज मीन्स इनफिल्ट्रेशन थ्रू द साइड्स और फ्रॉम द बॉटम ऑफ द चैनल। कंट्रोल हो गया, सीपेज कंट्रोल हो गया, इट मीन्स इनफिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर डिक्रीज हो गई। देन प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉगिंग। प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉगिंग मीन्स जब ये पानी इनफिल्टर होता है, परकोलेट होता है, तो जो आसपास का एरिया होता है उसमें कंटिन्यूस सीपेज होने के कारण इसके बैंक में इसमें पानी जमा होने लगता है इस एरिया में, और वो वाटर क्वांटिटी इतनी अवेलेबल हो जाती है कि इस एरिया में पानी जमा होना स्टार्ट हो जाता है, और इन दैट केस ये एरिया जो है वाटर लॉक्ड एरिया बन जाता है, यानी हमेशा यहां का मॉइस्चर कंटेंट हाई रहता है। यहां दूसरा केस ये भी है कि अगर उस चैनल के सीपेज एरिया में अगर इम्परवियस लेयर हो सोयल में, तो क्या होगा, वाटर की परकोलेशन और इनफिल्ट्रेशन रुक जाएगी और धीरे धीरे पानी जो है वो सरफेस पे आएगा। दैट इज आल्सो टू बी नोन एज वाटर लॉगिंग ऑफ दैट एरिया, और वो उसके इस एरिया की क्रॉप्स को अफेक्ट करेगा, यानी उसकी फर्टिलिटी को डिक्रीज करेगा, और हमारी क्रॉप्स जो है, प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। देन इंक्रीज इन चैनल कैपेसिटी। जब हमारी सीपेज रुक गई, वाटर लॉगिंग रुक गई, और अगर सेक्शन ए पे जो वाटर अवेलेबल क्वांटिटी Q1 है और सेक्शन बी पे क्वांटिटी Q2 है, हम ये अभी पढ़ रहे थे कि Q2 इज ऑलवेज लेस देन Q1। इट इज ट्रू इन दिस सेंस आल्सो। अगर हम इसको लाइनिंग भी करते तब भी ये ऐसा ही रहेगा, बट इन दोनों का डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा, और जितना ज्यादा डिफरेंस डिक्रीज होगा, यानी जितनी क्वांटिटी हमें ए पे सप्लाई कर रहे हैं उतनी क्वांटिटी अगर बी पे मिले, तो यहाँ का जो यहाँ से हम पानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उतनी ज्यादा क्वांटिटी हमें अवेलेबल होगी, और जितनी ज्यादा क्वांटिटी अवेलेबल होगी हमें, तो इंक्रीज इन चैनल कैपेसिटी, वो उतने बड़े एरिया को, कमांड एरिया को पानी दे पाएगा। दिस इज इंक्रीज इन कमांड एरिया। अब पानी यहां से Q1 से Q2, यानी ए सेक्शन पे Q1, ए सेक्शन पे Q2, बी पे सॉरी, से यहां पर 100 मिलियन लीटर्स पहले हमें मिल रहा था। यहां हमारी Q1 कैपेसिटी 100 मिलियन लीटर्स, विदाउट लाइनिंग एट Q2 इट इज 85 मिलियन लीटर्स। इसका मतलब 15 मिलियन लीटर हमारा पानी बीच में से सेक्शन ए से सेक्शन बी तक गायब हो गया। हमने लाइनिंग कर दी, ये जो पानी की जो अवेलेबिलिटी है दैट इंक्रीज्ड अप टू 95 मिलियन लीटर्स। इन दैट केस अब हमें 85 लीटर्स की बजाय 95 मिल रहा है। इसका मतलब हम अपने एरिया को बढ़ा सकते हैं। 10 मिलियन लीटर्स एक्स्ट्रा पानी हमें मिला, लॉसेस हमारे कम हो गए, तो पानी बढ़ गया। इसका मतलब हमारा कमांड एरिया हम इंक्रीज कर सकते हैं सेम चैनल से। देन रिडक्शन इन मेंटेनेंस कॉस्ट, रिमूवल ऑफ सिल्ट। अगर हमारा चैनल कच्चा है, उसका सरफेस और साइड्स, तो हमें एक्चुअल उसकी साइड्स कहां पर है ये पता नहीं चलता जब हम उसमें से सिल्ट निकालते हैं। सिल्ट मीन्स ये
चैनल है, इसमें जो सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं ऐसे इसके किनारे पे, सैंड, दीज आर टू बी नोन एज सिल्ट। इसको रिमूव करना है तो लाइंड चैनल है, पक्का चैनल है तो उसमें से इजीली रिमूव हो जाता है। देन माइनर रिपेयर्स, चैनल ये है, ये लाइंड चैनल है, ये अनलाइंड चैनल है। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होगी क्योंकि इसमें सीपेज और इनफिल्ट्रेशन एरिया और इवन क्रैक्स डेवलप होंगे। दूसरा, जो आंट्स हैं, चींटियां, ये इसको बीच में से इसकी मिट्टी को दरार पैदा कर देती हैं, उसके कारण सीपेज इंक्रीज हो जाती है। तो यहां क्या होगा, लाइन में वो सारी चीजें कम हो जाएंगी, वो डिक्रीज हो जाएगा ये सब। माइनर रिपेयर्स, इसी तरीके से इसके जो रिपेयर की कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाएगी, मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी डिक्रीज हो जाएगी। देन रिमूवल ऑफ वीड्स, अनलाइंड चैनल में रिमूव, वीड्स का मतलब है अनवांटेड ग्रास, ऐसे पेड़ पौधे इसके किनारे पे पैदा हो जाते हैं इस मिट्टी में जिनको हम नहीं चाहते, जबकि लाइंड है, पक्का चैनल, उसमें होंगे नहीं, और अगर हो भी गए तो उनको रिमूव करना इजी है। देन एलिमिनेशन ऑफ फ्लड डेंजर। फ्लड डेंजर का मीनिंग, जब हमारा जो चैनल है, ये चैनल है, इसका ये सरफेस कच्चा है, या साइड्स जो है वो रैम्ड अर्थ है, इन दैट केस जैसे ही इसमें ड्यू टू नेचुरल कॉज और मैन मेड कॉज, कुछ लोग होते हैं इसके किनारे को यहां से काट देते हैं, इस तरीके से काट लेते हैं और वो उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो क्या होगा, वाटर फ्लो तो हो रहा है, पानी तो फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये इंक्रीज होता चला जाएगा, पहले इतना है, फिर इतना है, फिर इतना, किनारे टूट जाएंगे। और अगर इसका हैवी फ्लो है तो आसपास के एरिया में फ्लड जो है, फ्लड जैसा स्थिति पैदा हो सकती है, उसको एलिमिनेशन मिल जाएगा, यानी वो नहीं होगा, एलिमिनेशन, रुक जाना। अगर ये लाइंड है, इन केस ऑफ लाइंड चैनल, तो इसको अगर ब्रीचिंग होगी भी, लोग इसको काटना चाहेंगे, या फिर नेचुरल कॉजेज में चींटियां वगैरह अगर उसके खोखला कर देती हैं साइड को, तब भी इतना नुकसान नहीं होगा, फ्लड नहीं आ सकता, किनारे नहीं टूटेंगे एकदम से। देन प्रिवेंशन ऑफ कैनाल एरोजन और ब्रिचेस, ये फ्लो है परपेंडिकुलर टू दी बोर्ड, ये फ्लो है, फ्लो की डायरेक्शन ये है। जब ये जो रैम्ड अर्थ है साइड की, और जो बेड की अर्थ है, इन केस ऑफ अनलाइंड चैनल, अगर अनलाइंड चैनल है, ये हमने लाइनिंग नहीं की है, विद द इंक्रीज इन द वेलोसिटी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा सरफेस की मिट्टी को या सरफेस सॉइल को वो पानी काटता चला जाएगा, अपने साथ बह के लेकर जाएगा, बहा लेगा उसको। इसी तरीके से साइड की कटिंग हो जाएंगी विद द इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ द वाटर, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, यानी लाइंड चैनल में इरोजन ऑफ द सॉइल खत्म हो जाएगी। देन इकोनॉमिकल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, लाइंड चैनल में हम उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग और डिपेंडिंग अपॉन आवर कमांड एरिया एग्जिट्स प्रोवाइड करते हैं। अनलाइंड चैनल में जिसका मन आया वहीं से किनारे तोड़ लेके और पानी अपना यूज करते हैं, लेकिन लाइंड चैनल के केस में, ये लाइंड चैनल है, से इट इज लाइंड, ये सीमेंट कंक्रीट आपको नजर आ गया, दिस इज टॉप व्यू। हम एग्जिट्स प्रोवाइड करेंगे, यहां पर प्रोवाइड कर दिया ए पॉइंट पे,
इतने एरिया की सप्लाई के लिए, यहाँ पॉइंट बी पे एग्जिट प्रोवाइड कर दिया इस वाले इतने एरिया को, बी पॉइंट से यहां पानी जा रहा है, ए पॉइंट से यहां जा रहा है, सी पॉइंट से यहां जा रहा है, इन्हें इसी तरीके से ऑन दिस साइड। इट मीन्स एग्जिट्स आर कंट्रोल्ड। अगर एग्जिट्स कंट्रोल कर लिए तो इकोनॉमिकल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारा। हमें पता होगा कि कहां पर हमने पानी की जो है एग्जिट्स दी हैं, कहां पर हमने पानी जो है वो वाटर कोर्सेज को प्रोवाइड किया है और कितना, कहां पर कितना प्रोवाइड किया है। देन स्टेबिलिटी ऑफ बैंक्स, जब ये लाइनिंग नहीं की हमने, इरोजन हो रहा था या ब्रीचेज हो रहे थे, उसके कारण इसके बैंक जो है वो टूटते थे या वेलोसिटी इंक्रीज होने पे वो टूट रहे थे। बट नाउ दे आर लाइन, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। लास्ट वन इज increased velocity will reduce the cross sectional area। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा टेक्निकली हम स्टडी करें। अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा है कि ये क्रॉस सेक्शन है और जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतना इरोजन साइड्स का और बेड का इंक्रीज होगा। ये ध्यान रखना आपने लास्ट वाले पॉइंट में। अगर हम इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को डिक्रीज भी कर दें और लाइनिंग ऑफ द कैनाल्स यूज कर लें, इट मींस इरोजन इज डिक्रीज। इसके साइड का इरोजन जो है वो नेग्लिजिबल होगा, जीरो हो जाएगा। तो इन दैट केस आवर क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर द सेम वाटर लेवल, सेम कैपेसिटी वी कैन यूज। वो सेम कैपेसिटी कैसे होगी, यहां हमारी वेलोसिटी कम है, यहां हम वेलोसिटी इंक्रीज कर लेंगे क्योंकि डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया टू वेलोसिटी। हमने वेलोसिटी को बढ़ा दिया, यहां वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी। इट मींस अगर आप यहां गो थ्रू दिस, डिपेंडिंग अपॉन दिस, अगर आप वेलोसिटी बढ़ा देते हैं तो डिस्चार्ज बढ़ रहा है हमारा और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो रहा है। These are the various advantages of lining of canals. Thank you.